हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से भाई और बहन ये सवाल करते हैं कि यार कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं हो और हम आसानी के साथ चले जाएं, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट तो बना हुआ है लेकिन वीज़ा लेने के लिए हमें बहुत ख्वारी करनी पड़ती है और हमने बहुत जगह ट्राई किया लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा मुल्क है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही ताकतवर मुल्क है और इतना ताकतवर मुल्क है कि उसका अगर पासपोर्ट या नेशनलिटी हो जिसके पास, तो वो दुनिया के 65 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। और वो कोई ऐसे छोटे मोटे मुल्क नहीं है, यानी उस मुल्क का जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जहां आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट होना चाहिए और जहाज़ का एक टिकट होना चाहिए। और इस मुल्क का आपको जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उस मुल्क में आपको 6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी भी मिल जाती है और उस मुल्क का पासपोर्ट भी मिल जाता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर उस मुल्क का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा तो आप दुनिया के 65 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री कर सकते हैं। या लाइक रशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, मलेशिया हो गया और यूरोप के बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं वीज़ा लिए बगैर, अगर आप इस मुल्क में पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं, जिसके बारे में आगे मैं इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, ये मुल्क बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है और इस मुल्क में जाने के लिए जैसे मैंने बताया आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस एक आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, पासपोर्ट बना हुआ हो और उसके साथ साथ आपके पास एयर टिकट हो और आपने इस मुल्क की होटल की बुकिंग करानी है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कैप वर्दे। दोस्तों, ये मुल्क सबसे ज़्यादा जो इसके लिए मशहूर है वो ये है कि यहाँ पे बेशुमार टूरिस्ट आते हैं, साल में लाखों टूरिस्ट आते हैं। इस मुल्क की अपनी आबादी 5 लाख के करीब है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो स्कैडो कहलाती है। दोस्तों, ये मुल्क अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के दरमियान अटलांटिक ओशियन में वाक़ है और इस मुल्क ये एक आइलैंड मुल्क है। और इस मुल्क में जैसे मैंने बताया कि 6 लाख की आबादी है, तो इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है जिसकी वजह से इनको बहुत से चीज़ों में शॉर्टेज होती है वर्कर की। और फिर ये ख़ास तौर पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं टूरिस्ट, तो यहाँ पे होटलिंग और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको आगे जॉब भी मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैप वर्दे आप किस तरह जा सकते हैं और बग़ैर वीज़े के क्या प्रोसेस होगा, किस तरह वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद आप किस तरह इस मुल्क की 5 से 6 महीने में नेशनलिटी भी हासिल कर सकते हैं और पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क का कैप वर्दे का अगर पासपोर्ट मिल गया आपको, तो उसके बाद जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, आपके लिए ये आसानी होगी कि आप दुनिया के 65 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री देंगे। और उन मुल्कों में जैसे मैंने बताया बड़े बड़े मुल्क हैं, रशिया है, सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है, मलेशिया है और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ हैं। दोस्तों, कैप वर्दे में जो अमूमन सैलरी मिलती है, एवरेज सैलरी मिलती है, वो $2000 के बराबर होती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन महीने के 6 लाख रुपए बनते हैं और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख के करीब बनते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है बाहर जाने के लिए कि वो एक तो वहाँ जाके पैसा कमाएं और दूसरे यहाँ पर जो उनके बीवी बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, उनके बुज़ुर्ग होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल वो बेहतर करें। क्योंकि यहाँ पर वो रह रहे होते हैं बहुत अरसे से, लेकिन यहाँ पर वो अपनी जॉब से मुतमईन नहीं होते, अपने रोज़गार से मुतमईन नहीं होते, अपनी अर्निंग्स, अपनी माहाना तनख्वाह से मुतमईन नहीं होते, जिसकी वजह से वो अमूमन बाहर जाते हैं। दोस्तों, कैप वर्दे में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपको अगर 6 महीने के अंदर नेशनलिटी मिल जाए तो उससे बड़ा आपको क्या एडवांटेज होगा। क्योंकि अमूमन नेशनलिटी और पासपोर्ट किसी भी दुनिया के मुल्क में अमूमन 8 से 10 साल रहने के बाद मिलता है। अब मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आपको किस तरह नेशनलिटी मिल सकती है। दोस्तों, 3 तरह से आप वहाँ की 6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आप वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। दोस्तों, इसके लिए जैसे मैंने बताया सिर्फ आपने एक टिकट लेना है, इसका एयर टिकट लेना है, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और यहाँ से आपने ऑनलाइन वहाँ पे कहीं भी होटल की, किसी भी होटल की बुकिंग करा लें। और दोस्तों, उसके लिए आपको एक इन्विटेशन लेटर भी चाहिए होता है वहाँ से। तो वहाँ से 2 तरीके हैं, या तो अगर आपका जॉब यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको कोई जॉब ऑफ़र हो जाती है, जब भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। जॉब ऑफ़र का अगर आपके पास लेटर होता है तो वो एक इन्विटेशन हो गया। अगर वो नहीं है तो किसी भी होटल या किसी भी उससे आप 3 से 5,000 रुपये खर्च करके एक इन्विटेशन लेटर मंगा सकते हैं वहाँ से, कैप वर्दे की किसी भी होटल से। तो ये आपको बस 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही वहाँ पे एंट्री मिल जाती है और अमूमन 1 महीने से लेकर 3 महीने की एंट्री मिलती है।
उसके बाद आप जब वहाँ पे दाखिल हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया 6 महीने के अंदर नेशनलिटी किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी आपको नेशनलिटी के लिए 10 साल इंतज़ार करना पड़ता है। इस मुल्क की 6 महीने की नेशनलिटी हासिल करने के लिए उमूमन लोग 3 तरीके यूज़ करते हैं। नंबर 1 तो वो ये करते हैं कि वहाँ पे पेपर मैरिज कर लेते हैं। वहाँ पे पेपर मैरिज कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है, और वहाँ के कोई भी जो वहाँ की ख़वातीन होती हैं लोकल, उनके साथ वो वहाँ पे मैरिज कर लेते हैं, और जब मैरिज कर लेते हैं उसके अगले ही दिन वो अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं। उमूमन 4 से 5 महीने में उन्हें नेशनलिटी मिल जाती है। एक तो ये है पेपर मैरिज के ज़रिए वो नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं वहाँ पहुँच के, जो कि वहाँ पे अलाउ है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे वो कोई जॉब हासिल कर लेते हैं किसी अच्छी रेस्टोरेंट में, होटल में, जैसे मैंने बताया वहाँ होटल, रेस्टोरेंट्स इस और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जॉब बहुत ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो होटल में बहुत सारी जॉब्स होती हैं। होटल में वहाँ पे हाउसकीपिंग की जॉब है, रूम सर्विस की जॉब है, रिसेप्शन पे जो संभालते हैं होटल के, वेलकम करते हैं गेस्ट को, उसकी जॉब है, गार्ड्स की जॉब है। इसके अलावा ड्राइवर्स की जॉब है जो एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट तक लेके जाते हैं। शेफ़ की, कुक की जॉब है, वेटर की जॉब है, वेटरेस की जॉब है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे ग्रोसरी वगैरह सेल करने के लिए सेल्समैन की जॉब होती है, और वहाँ पे कैशियर की जॉब होती है, अकाउंटेंट की जॉब होती है। इस तरह की जॉब भी वहाँ पे आप हासिल कर सकते हैं। तो या तो आपको जॉब मिल जाए, या फिर आप जैसे मैंने पहले बताया पेपर मैरिज कर लेते हैं, दूसरा जॉब कर लेते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे जो अगर आप करते हैं उसके बाद वहाँ आप नेशनलिटी के लिए अमूमन अप्लाई कर देते हैं, और आपको अमूमन 5 से 6 महीने बाद नेशनलिटी मिल जाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे जाके आप कोई अपना बिज़नेस शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद भी नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जो अमूमन लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं तरीका, वो पेपर मैरिज का है। वहाँ पहुँचते हैं, उनका कोई ख़ासा ख़र्चा नहीं होता। पेपर मैरिज के लिए वहाँ पर जैसे मैंने बताया अलाउ है, वहाँ पहुँच के वहाँ की किसी भी वो ख़ातून से पेपर मैरिज कर लेते हैं, और उसके बाद अगले दिन ही अप्लाई कर देते हैं, और 4 से 5 महीने में उन्हें वहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाती है और पासपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि वो जैसे मैंने बताया रशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया और बहुत से यूरोप के मुल्क 65 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री दे सकते हैं। तो उनका पासपोर्ट बहुत मजबूत हो जाता है, और फिर उन मुल्कों में जाके भी वो फिर वहाँ पे काम वाम तलाश कर लेते हैं। तो दोस्तों कैप वर्दे एक ऐसा मुल्क है जो कि आपको, जहाँ पे आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं जाने के लिए, और जहाँ आप जाते हैं और अगर जॉब मिल जाती है तो तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना आप वहाँ सैलरी भी कमा सकते हैं। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वहाँ 6 महीने में आपको नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उधर आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं, लेकिन यानी आप पाकिस्तानी इंडिया से तो यहाँ की नेशनलिटी भी रख सकते हैं और वहाँ की नेशनलिटी भी रख सकते हैं। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों को चाहिए कि इधर अप्लाई करें। और अप्लाई क्या करना है, मतलब वहाँ पे आपके पास पासपोर्ट बनाएं और टिकट लें और होटल की बुकिंग कराएं, और वहाँ पहुँचें, और वहाँ पे जाके किसी भी तरह से कोशिश करें। 2-3 तरीके की नेशनलिटी अगर मिल जाती है तो फिर ये है कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।